नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक नई वीडियो में। दोस्तों आप एक्सेल में लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप फार्मूला का यूज तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूला का यूज किया है? अगर नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूला का यूज करके डेटा में से वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों जो काम वी लुकअप नहीं कर सकता वो काम इंडेक्स और मैच फार्मूला बहुत ही आसानी से करके देता है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंडेक्स और मैच फार्मूला को सीखने के लिए आज का वीडियो पेशेंस के साथ में पूरा देख लीजिए, और वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम किस तरह से इंडेक्स और मैच फार्मूला यूज करके डेटा में से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपके काम आता है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब। दोस्तों देना करते वीडियो करते स्टार्ट। अब दोस्तों नॉर्मली हम आ चुके हैं एक्सेल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम इंडेक्स और मैच फार्मूला को सीखने वाले हैं। अब दोस्तों इंडेक्स और मैच फार्मूला को सीखने से पहले हम यहाँ पर पहले सीखते हैं इंडेक्स और मैच, यानी कि दोनों फार्मूला को पहले अलग अलग सीखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर इंडेक्स और मैच फार्मूला को दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर सीखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडेक्स फार्मूला की, यानी कि इंडेक्स फार्मूला कैसे काम करता है। अब दोस्तों जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया, डेटा में पहले कॉलम में देख रहा है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, एचएसएन कोड, सेलर नेम और क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाते हैं सबसे पहले इंडेक्स फार्मूला। जैसे कि हम आते हैं इस सेल में आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं इंडेक्स INDEX को टैप की प्रेस करते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें आते हैं तीन आर्गुमेंट, यानी कि इंडेक्स के तीन आर्गुमेंट आते हैं, एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। अब इसमें सबसे पहले बात करता है एरे की। अब एरे हम इंडेक्स फार्मूला में हम यहाँ पर तीन तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक कॉलम बाय सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक रो बाय सिलेक्ट कर सकते हैं, या पूरे एरे को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर तीनों तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं हम एक कॉलम बाय, यानी कि एक कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है रो नंबर। अब आपने जो कॉलम जो सिलेक्ट किया है, यानी कि जो एरे जो सिलेक्ट किया है, आपको उस एरे में से कौन सी वैल्यू चाहिए, तो उसको आपको रो नंबर यहाँ पर देना है। तो सपोज करो मुझे इसमें से निकालने 7 में रो में से वैल्यू, तो यहाँ पर टैप करता हूँ मैं 7। ठीक है, 7 टैप कर दिया और कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब आता है यहाँ पे कॉलम नंबर। अब हम क्या करना है कि हम यहाँ पे पहले कॉलम से वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई कॉलम नंबर नहीं देंगे। तो जो हमने लगाया कॉमा, इसको हम करेंगे डिलीट, और डिलीट करने के बाद हम करते हैं एंटर। तो आप देखते हैं कि जो मैंने लगाया था 7 नंबर रोज जो लगाया था मैंने, उसका नंबर है यहाँ पर, उसकी वैल्यू 106। कैसे? इसमें हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद जो हमने एरे सेलेक्ट किया था, हमने ये बार एरे सेलेक्ट किया था पूरा एक कॉलम, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी का। अब इसमें मैंने दिया था रो नंबर 7। तो जो 7वां जो वैल्यू है इस सेल में, यानी कि इस डेटा में कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 106। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो आई है 106, वो सेल की यहाँ वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कॉलम से डेटा को यहाँ पर निकाल कर सीख लिया। अब हम एरे देंगे इस तरीके से। तो क्या करते हैं, हम एक बार यहाँ पे सेल में आते हैं, इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं इंडेक्स INDEX को टैप की प्रेस करते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद अब कहता है एरे, तो अब इस बार हम एरे एस सेलेक्ट करेंगे। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रो नंबर। अब हम यहाँ पर रो नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही रो में से वैल्यू निकाल रहे हैं, हम चल रहे हैं कॉलम वाइज, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी ई कॉलम। तो यहाँ पर हम रो का नंबर नहीं देंगे, तो यहाँ पे टाइप करेंगे फिर से कॉमा। ठीक है, कॉमा टाइप कर दिया। अब कॉमा टाइप करने के बाद अब जो कहता है कॉलम नंबर, यानी कब आपको यहाँ पर किस कॉलम से वैल्यू निकालनी है। सपोज करो मुझे निकालनी है 4 नंबर से कॉलम से वैल्यू, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 4 यानी 4। ठीक, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखते हैं कि जो मैंने एरे जो सेलेक्ट किया था, उस एरे में जो 4 नंबर है वो सेलर नेम है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, जो 4 नंबर यहाँ पर दे दिया। अगर मैं इसमें डबल क्लिक करके इसको एडिट करता हूँ, यानी कि अब मैं देता हूँ कॉलम नंबर 5 दे दिया और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर दे दिया क्वांटिटी। क्योंकि मेरे डेटा में जो मैंने जो एरे जो सेलेक्ट किया था, उसमें 5वां जो कॉलम है क्वांटिटी का है, जो कि आपने यहाँ पर निकाल कर दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और सीख लेते हैं इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसको प्रेस करते हैं, इंडेक्स टाइप करते हैं INDEX को टैप की प्रेस करते हैं। अब जो कहता है एरे, तो एरे क्या है, हम पूरे डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से। हमने डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रो नंबर। अब रो नंबर सपोज करो मुझे इसमें से 8वें रो में से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने 8 टाइप कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है कॉलम नंबर। अब आपके पास जो डेटा है, आपको डेटा में से किस कॉलम से वैल्यू निकालनी है। सपोज करो मुझे निकालने 5वें कॉलम से वैल्यू, तो यहाँ टाइप करता हूँ 5। ठीक है, 5 टाइप कर दिया। मैंने यहाँ पर तीनों आर्गुमेंट को दे दिया, यानी कि एरे दे दिया, रो नंबर दे दिया और कॉलम नंबर दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैं करता हूँ एंटर। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे आएगा 35।
35 कैसे आ गया? तो क्या करते हैं हम कि हमने यहाँ पे जो लगाया 8वां रो और 5 नंबर कॉलम में लगाए थे फॉर्मूला। तो हम 8वें नंबर रो में जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 में आ गए 107। अब 8वां नंबर देने के बाद जो उसकी वैल्यू 107 है। अब इसमें 5वां जो कॉलम है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 35, जो कि यहाँ पर निकाल के आप लोगों को दे दिया। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 35। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर रो नंबर को बार बार दिया, यानी कि रो नंबर दिया। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे 10 नंबर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आता है 46। इंडेक्स नहीं, यहाँ पर क्या काम किया हमने, जो एरे दिया था उस एरे में हमने डेटा को पूरा सेलेक्ट किया था, और हमने जो रो नंबर दिया था, तो जो रो नंबर है हमने जो सेलेक्ट किया था, इसमें रो नंबर कितना है? 10 नंबर 109 है। ठीक है, 109 जो ये वाला है ना 10 नंबर, ये इसका यहाँ पे इसका नंबर है। अब इसके बाद जो 5 नंबर से वैल्यू निकाल के दी है 46, जो कि यहाँ पर निकाल के दे रहा है आपको, 46 निकाल के दे रहा है। ठीक है, उसने क्या काम किया कि यहाँ पर गया इस रो में जाने के बाद में जो 5वां जो कॉलम है, इस कॉलम में जो वैल्यू है, यानी कि इस सेल में जो वैल्यू है, उसमें वैल्यू निकाल के यहाँ पर दे दिया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स फॉर्मूला ने। दोस्तों हमने यहाँ पर इंडेक्स फॉर्मूला सीख लिया। इंडेक्स क्या काम करता है कि आप जो रो नंबर दोगे, आप जो कॉलम नंबर दोगे, उसमें जो वैल्यू होगी वो वैल्यू निकाल करके देगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, चलो इसको नहीं, हम आते हैं इस सेल में। अब हम यहाँ पे सीखते हैं मैच फॉर्मूला। तो क्या करते हैं हम इस सेल को एक बार यहाँ पे कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, किस कलर से? इस कलर से। ठीक है, अब इस कलर से क्या है, मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू टाइप करूँ, मुझे इसकी पोजीशन लेके आनी है। यानी कि मैच फॉर्मूला क्या काम करता है कि आप जो वैल्यू जो निकाल रहे हो, आपके डेटा में जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को निकाल के देगा। कैसे देगा? तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, हम समझ लेते हैं। इस सेल में आते हैं, इसको प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं मैच, MATCH, इसको टैब की प्रेस करते हैं। ठीक है, लुकअप वैल्यू। अब सपोज करो मुझे यहाँ पर निकालनी है HSN की पोजीशन। ठीक है, HSN जो भी नंबर दिए मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है, तो लुकअप वैल्यू क्या है? इस सेल में जो वैल्यू होगी वो लुकअप वैल्यू हो जाएगी। हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, कॉमा लगा दिया। और लुकअप एरे, हमको क्या निकालना है? HSN का नंबर निकालना है, इसकी पोजीशन निकालनी, तो हमने इसको यहाँ पूरा सेलेक्ट कर दिया लुकअप एरे को। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब आते हैं इसमें तीन ऑप्शन, यानी कि लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। हमको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लेके आनी है, तो हम यहाँ टाइप करते हैं 0। ठीक है, 0 टाइप कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर दे रहा है हैज नॉट अवेलेबल। क्यों दे रहा है? क्योंकि डेटा में यहाँ पे वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, किसी भी HSN कोड को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, तो आप देखते हैं इसका नंबर आता है 7। कैसे आ रहा है? अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर चेक भी करूँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मैंने जो कॉलम जो सेलेक्ट किया था, उस कॉलम में जो HSP06 का जो नंबर है वो 7वां नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डेटा में से किसी और को यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट, जैसे इसको करता हूँ सेलेक्ट, कंट्रोल-C किया, यहाँ पर कर दिया मैंने कंट्रोल-V, तो इसका नंबर आ रहा है 16। ठीक है, 16 कैसे आ रहा है? हम जाते हैं पहले सेल में, यहाँ पे यानी कि पहले कॉलम में जाते हैं, जाने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो कि 16 यहाँ पर निकाल करके दे दिया। ठीक है, तो दोस्तों मैच फॉर्मूला क्या काम करता है कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हो वो वैल्यू आपके डेटा के किस कॉलम में है, यानी कौन सी पोजीशन में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 25 कितनी पोजीशन है, वो पोजीशन आपको निकाल करके देता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों फॉर्मूला को सीख लिया, लेकिन अब हम सीखने वाले इस सीट में हम इन दोनों फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन, यानी कि इंडेक्स और मैच फॉर्मूला को मिला करके हम इसका यूज कैसे करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आईडी टाइप करूँ, मुझसे उसका प्रोडक्ट नेम लेके आना है, या मुझे उसकी क्वांटिटी लेके आनी है, या उसको मुझे HSN कोड लेके आना है। कैसे लेके आ सकते हैं दोस्तों? यह काम हम यहाँ पर XLOOKUP VLOOKUP से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंडेक्स और मैच फॉर्मूला की मदद से हम इसको सीख रहे हैं। अब उसके बाद में आप बताना कि यहाँ पर इंडेक्स मैच फॉर्मूला और VLOOKUP फॉर्मूला से कितना बेटर क्यों है। तो दोस्तों मैं क्या काम करता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पर मैं किसी प्रोडक्ट को टाइप करता हूँ, जैसे मैं टाइप करता हूँ 105। ठीक है, टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद हम इस सेल में आते हैं। अब इस सेल में आने के बाद हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल टू, ठीक है, और टाइप करते हैं इंडेक्स, INDEX, उसको टैब की प्रेस करते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है एरे। तो हमारे पास जो डेटा दिया गया पूरा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हमने इसको हम सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रो नंबर। अब हम यहाँ पर रो नंबर नहीं देंगे, यानी कि मैंने अभी जो समझाया था आपको, रो नंबर में दिया था 4 या 5 जो रो नंबर दिया था, मैं यहाँ पर रो नंबर नहीं दूंगा। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं मैच फार्मूला, क्योंकि हम यहाँ पर रो नंबर को हम यहाँ पर मैच फार्मूला के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं। तो हम टाइप करते हैं मैच, MATCH। ठीक है, टैब की प्रेस किया। अब टैब की प्रेस करने के बाद में आप जो कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो हो जाएगी लुकअप वैल्यू। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है लुकअप एरे।
अब जो लुकअप वैल्यू आपको कहाँ पर लुकअप करनी है, यानी किस एरे में लुकअप करनी है, तो हमारे पास जो कौन सा एरे है, ये वाला। हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब लगाते हैं एग्जिट मैच के लिए जीरो, जीरो, ठीक है, जीरो लगा दिया। अब जीरो लगाने के बाद में हम इसको करते हैं क्लोज, यानी कि ये क्लोज हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद कॉमा लगाते हैं। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहते हैं कॉलम नंबर, यानी कि आपको यहाँ पर किस कॉलम से वैल्यू लेके आनी है। तो सपोज करो मुझे यहाँ पर 2 नंबर से वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। हम इसको भी यहाँ पर डायनेमिक बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। तो सपोज करो मुझे यहाँ पर 2 नंबर से वैल्यू लेके आनी है, तो मैं यहाँ पे टैप करता हूँ 2, ठीक है, टैप कर दिया। उसके बाद इसको क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो अब आप देख रहे हैं कि जो 105 जो प्रोडक्ट आईडी है, इसका जो प्रोडक्ट नेम है वो है मोबाइल, ठीक है, क्या है, मोबाइल। तो मैंने यहाँ पे जाता हूँ सेल में, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ 105 कहाँ, ये रहा 105 प्रोडक्ट आईडी, ये रहा। इसका जो प्रोडक्ट नेम है वो 2 नंबर यहाँ पर इस दूसरे वाले कॉलम से इसने यहाँ पर निकाल कर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर टैप करता हूँ 109 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो इसका आता है माइक्रोफोन। क्या आता है, माइक्रोफोन। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या 109 प्रोडक्ट आईडी जीरा इसका फोन है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट नेम है वो माइक्रोफोन है, जो कि आपको यहाँ निकाल के यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यह तो हो गया। अब दोस्तों इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी डेटा में जो कॉलम है, जैसे एचएस कोड, सेलर नेम, जो क्वांटिटी है, वो यहाँ पर सभी आए। तो कैसे आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम नंबर को चेंज करेंगे। जैसे कि मुझे लेना है 4 नंबर कॉलम से डेटा, तो फिर टाइप कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर देखने का जो प्रोडक्ट है 109, इसका जो कस्टमर नेम है उसे हरिराम, क्या नेम है, 109 का प्रोडक्ट है वो इसका कौन है, हरिराम, ठीक है, हरिराम यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये भी चेंज हो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, एक बार हम इसको करते हैं यहाँ से डिलीट, इस पर करते हैं यहाँ पे 2 टाइप करके डेटा को पहले की तरफ लेके आ जाते हैं, ठीक है, आगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हमने जो दिया यहाँ पर कॉलम नंबर जो दिया, इसको हम यहाँ पर डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको देंगे मैच फार्मूला से कॉलम नंबर। कैसे देंगे, एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, और वीडियो देखने के बाद में इसको अगर आपको एक बार समझ में आए तो इसको 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको 2-3 बार में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ बताया, अगर आप उसी तरीके से प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे इंडेक्स और मैच फार्मूला को बहुत ही आसानी से यूज करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे टाइप करते हैं मैच, MATCH, ठीक है, टैब की प्रेस किया। अब टैब की प्रेस करने के बाद में अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी, चाहे यहाँ पर सेलर नेम हो, चाहे यहाँ पर क्वांटिटी हो, चाहे यहाँ पर HSN कोड हो, जो भी हो वो यहाँ पर वैल्यू आपको यहाँ पर शो करेगा। तो क्या करेंगे, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब देखते हैं लुकअप एरे। अब जो आपको जो इस सेल में जो वैल्यू होगी वो आपको कहाँ पर लुकअप करनी है, मुझे यहाँ पर लुकअप करनी है इस वाले एरे में, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया, इसके बाद में जीरो लगा दिया, एंटर मैच पे जीरो, उसके बाद एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब दे रहा है यहाँ पर माइक्रोफोन, जो कि माइक्रोफोन यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसको मुझे यहाँ पे डायनामिक बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको पहले डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद में क्या करेंगे, इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे डेटा टाइप में, और यहाँ पर जाएंगे वैलिडेशन में, यहाँ से करेंगे हम लिस्ट को सेलेक्ट, ठीक है। हमने यहाँ पर लिस्ट को सेलेक्ट कर दिया, और इस सेल में सोर्स में आने के बाद हमने इनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया सभी को, ठीक है। जो हमारे एरे में जो हेडिंग थी मैंने इनको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से कर दिया ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट आईडी को, तो यहाँ पर दे रहा है माइक्रोफोन। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सेलर नेम, तो यहाँ पर देता है हरिराम, यानी कि 109 जो प्रोडक्ट आईडी थी इसका जो सेलर नेम है वो हरिराम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ क्वांटिटी, तो 109 जो प्रोडक्ट आईडी थी इसने कितनी क्वांटिटी सेल की है, 46। यहाँ पर हम डेटा में जाए, यहाँ पर चेक कर 109 जो प्रोडक्ट आईडी है इसने कितनी क्वांटिटी सेल की थी, 46, जो कि निकाल कर दे रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट, यानी कि जो भी यहाँ पर हेडिंग जो भी देखना चाहते हैं, यहाँ यानी कि प्रोडक्ट नेम देखना चाहते हैं वो दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर HSN कोड देखना चाहते हैं वो भी दिखाई देगा। आप यहाँ पर इसका सेलर नेम देखना चाहते हैं वो भी दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्वांटिटी चेक करेंगे वो भी दिखाई देगा, ठीक है। अब दोस्तों क्यों ना हम यहाँ पर भी इसका भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें, जो कि यहाँ पर जितनी प्रोडक्ट आईडी है वो सभी प्रोडक्ट आईडी की यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। तो क्या करेंगे, इसको डिलीट करने के बाद में इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फिर से डेटा टाइप में, फिर से जाएंगे वैलिडेशन में। यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लिस्ट सेलेक्ट कर दिए, इसके बाद आगे सेल में, यानी कि सोर्स में आगे। सोर्स में आने के बाद मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट आईडी है इनको सभी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई। अब मैं यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करूँ उसका डिटेल यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जाने की बार बार जरूरत नहीं है, मैं यहीं से भी इनका प्रोडक्ट आईडी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आईडी में सेलेक्ट करूंगा वो सभी का यहाँ पर डिटेल यहाँ पर शो करेगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट आईडी 114 का जो है उसकी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो मैं डेटा में जाता हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ 114 जो प्रोडक्ट आईडी है इसका जो क्वांटिटी सेल हुई है 50, जो कि आपको यहाँ पर निकाल करके दे रहा है।
ठीक है। तो दोस्तों कितनी आसानी से हम डेटा में से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इंडेक्स और मैच फार्मूला का ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद में अब हम सीख लेते हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आईडी टाइप करूँ उसका मुझे यहाँ पे डिटेल लेके आना है, यानी कि पूरा डिटेल लेके आना है। ठीक है दोस्तों, यह काम हम यहाँ पे लुकअप से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि हमको वहां पे फिक्स करना पड़ता है, यानी कि हमको वहां पे लुकअप वैल्यू फिक्स करना पड़ता है, टेबल एरर को फिक्स करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम किसी को फिक्स नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए हम सेल में आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आई टाइप करो उसका मुझे यहाँ पर डिटेल लेके आना है। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, इस सेल में आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं इंडेक्स, INDEX, उसको टैब की प्रेस करते हैं। ठीक है, और टैब की प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले कहता है एरे। तो हमारे पास जो एरे है, डेटा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रो नंबर। अब रो नंबर सपोज करो मुझे यहाँ पे 9 नंबर में वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 9 टाइप करते हैं और कॉमा लगाते हैं। उसके बाद मैं 0 प्रेस करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं देना, मैं 0 प्रेस करता हूँ। ठीक है, 0 प्रेस कर दिया और एंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे हैं कि इसने विदिन सेकंड में यहाँ पे वैल्यू निकाल करके दे दी। ठीक है, क्या वैल्यू निकाल के दे दी, जो 108 जो यानी कि जिसका जो नंबर है 9 नंबर, यानी कि इसका नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में रो का जो नंबर है, जो वैल्यू है 108 प्रोडक्ट आईडी, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे निकाल कर किसने दे दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो रो नंबर दिया है 9, इसको हमको यहाँ पे रो नंबर नहीं देना, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मैच फार्मूला। क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर यहाँ से करते हैं इसको डिलीट। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया और यहाँ टाइप करते हैं मैच, MATCH को टैब की प्रेस करते हैं। और टैब की प्रेस करने के बाद में लुकअप वैल्यू क्या है कि मैं यहाँ पर जो भी लुकअप वैल्यू टाइप करूँ उसका मैं यहाँ डिटेल लेके आना, तो इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब ये लुकअप वैल्यू मुझे कहाँ पे लुकअप करनी है, यानी किस एरे में लुकअप करनी है, तो जो प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मुझे लुकअप करनी है। लुकअप कर दिया, कॉमा लगा दिया, 0 लगा दिया, और 0 लगाने के बाद में हम आते हैं आगे यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। हमने यहाँ पे ओनली डिलीट किया था रो वाले, यानी कि हमने यहाँ पे जो रो नंबर दिया था हमने उसको डिलीट किया था, हमने इसको डिलीट किया आगे और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ 106 और एंटर प्रेस कर दूं तो इसकी डिटेल यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, क्या डिटेल, पूरी डिटेल यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ 114 और एंटर प्रेस करूं तो अब इसकी डिटेल यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, कितनी आ रही है 114, जो प्रोडक्ट आईडी है, इसका जो प्रोडक्ट नेम है इसके अंदर है HSN कोड HSP14 है। रमन भल्ला ने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया था, 50 क्वांटिटी में इसने यहाँ पर सेल की थी, यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने किसी को यहाँ फिक्स नहीं किया, किसी भी टेबल को यहाँ पर मैंने फिक्स नहीं किया, लुकअप वैल्यू फिक्स नहीं किया। तो ये इंडेक्स और मैच फार्मूला VLOOKUP फार्मूला से कितना ज्यादा इजी है और कितना ज्यादा यूजफुल है। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे एक और सीख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ HSN कोड, यहाँ पे लेते हैं Ctrl+C, यहाँ पे करता हूँ Ctrl+V। अब इसके बाद में यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आईडी लेके आना है। ठीक, Ctrl+C किया, यहाँ पे कर दिया Ctrl+V। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी HSN कोड टाइप करूँ उसको मुझे इसका प्रोडक्ट आईडी लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम सेल में आते हैं, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं इंडेक्स INDEX को टैब की प्रेस करते हैं। ठीक है, टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है एरे। तो मेरे पास जो डेटा है, डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रो नंबर, अब हम यहाँ पर रो नंबर नहीं देंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे मैच फार्मूला MATCH को टैब की प्रेस करेंगे। अब मैच फार्मूला में सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू होगी वो आपको लुकअप करनी है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हमने इसको हम सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब जो आपको कहाँ पर लुकअप करानी है, हमको लुकअप करानी है इस HSN कोड वाले कॉलम में। ठीक है, हमने इसको हम सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया और 0 प्रेस कर दिया। 0 प्रेस करने के बाद हम करते हैं क्लोज। ठीक है, क्लोज कर दिया और कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर जो है प्रोडक्ट आईडी कौन से कॉलम से लेके आनी है, हमको इस वाले कॉलम से लेके आनी है। तो हमको यहाँ पे एक टाइप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 1 टाइप करेंगे। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे आ रही है एरर। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसमें से यहाँ से करता हूँ, इसको Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ Ctrl+V, तो इसका जो HSN कोड है उसकी जो प्रोडक्ट आईडी है 108, जो कि आपको यहाँ पर डेटा में दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर डेटा में जाता भी हूँ तो क्या करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ पहले कॉलम में, और यहाँ पर जो इसकी प्रोडक्ट आईडी है 108 है, जो कि यहाँ पर निकाल कर दे दिया है। आप यहाँ पर दूसरी आईडी भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ Ctrl+C, यहाँ पर कर दिया मैंने Ctrl+V, और Ctrl+V करने के बाद में इसने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल कर दे दी। तो दोस्तों इंडेक्स और मैच फार्मूला आपको लेफ्ट में से और राइट में से वैल्यू निकाल करके देता है, लेकिन VLOOKUP फार्मूला आपको इस तरीके से कोई वैल्यू निकाल करके नहीं देता। तो इसलिए दोस्तों VLOOKUP फार्मूला से इंडेक्स और मैच फार्मूला कहीं ज्यादा बेटर है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फार्मूला को अच्छे से आप सीख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद में आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस फार्मूला को कैसे यूज करते हैं, और जो VLOOKUP फार्मूला से कहीं ज्यादा बेटर फार्मूला है।
और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।